हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया था वेद। तो अब हम आगे चलने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप एसएससी क्लैरिकल या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इसके नोट्स बना सकते हो या आप मेरी आवाज़ को सुन भी सकते हो ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, आप अगर नोट्स बनाओगे और अपने पास रखोगे और 10 से 15 टाइम्स पढ़ लोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे और एक आधा क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने वेद पढ़ लिए थे, जैसे कि आपको पता होगा वेद हमने पढ़ लिए थे फर्स्ट वीडियो में। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्राह्मण के बारे में। तो यह एक विस्तृत गद्य है। ठीक है बच्चों, यह एक विस्तृत गद्य है। इसमें जो ब्राह्मण है, जो इसके अंदर क्या है, इसमें स्त्रोत हो गए, प्रार्थनाओं, जादू और बलिदानों की व्याख्या है। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। जो शतपथ ब्राह्मण है सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। ये मैंने आपको, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो मैंने आपको ये पढ़ाया था यजुर्वेद के अंदर। यजुर्वेद के दो उपनिषद हैं, जो था वृद्धा उपनिषद और कथा उपनिषद, और इसको दो भागों में बांटा गया है यजुर्वेद को। कौन से थे? एक तो था कृष्ण यजुर्वेद और एक था शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में गद्य में की गई टीका थी। ठीक है, जो गद्य में था सब कुछ। ठीक है, और जो शुक्ल यजुर्वेद में बलिदानों के सूत्र और रीतियां थी। ठीक है, जो बलिदान के सूत्र और रीतियां थी। ठीक है, और जो शतपथ ब्राह्मण था, शुक्ल यजुर्वेद से जुड़े सभी ब्राह्मणों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा था। जो शतपथ ब्राह्मण, इसमें सब ब्राह्मण के बारे में बताया गया कि ब्राह्मण को कैसे किस चीज की पालना करनी है, सब कुछ, और ये सबसे लंबा है। ठीक है, तो इसमें भी यही बताया हुआ है कि शतपथ ब्राह्मण सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है और जो सबसे लंबा है। इसका जो हम यजुर्वेद पढ़ते हैं ना यज्ञ के बारे में, जो स्पेशली ब्राह्मणों के लिए है, तो उसमें हमें इसका अभिलेख देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं टॉपिक हमारा अरण्यक। ठीक है बच्चों, अरण्यक में क्या है? अरण्यक का वर्ड मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है वन। ठीक है, अरण्यक का मीनिंग क्या है? वन। इसे वन की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अरण्यक को वन की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। ये रहस्यवाद, नैतिक मूल्य और दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित है। ये रहस्यवाद, नैतिक मूल्य और दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित है। सबसे प्रसिद्ध अरण्यक वृद्धा अरण्यक है। सबसे प्रसिद्ध अरण्यक वृद्धा अरण्यक है। ये मैं आपको, ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और इसमें सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ले रखे हैं मैंने, जितने भी आपके मतलब कि शॉर्ट्स में नोट्स बना रखे हैं, और आपके लिए ये काफ़ी यूजफुल है। तो आप भी नोट्स बना लो। ठीक है, आपको सच्ची में बहुत काम आएगा। आप एक एग्जाम दे के जाना, अगर इसमें से क्वेश्चन ना आए ना फिर मुझे बताना। ठीक है, अरण्यक क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है वन। इसे वन की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। ये रहस्यवाद, नैतिक मूल्य और दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध अरण्यक वृद्धा अरण्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे प्रसिद्ध अरण्यक कौन सा है? वृद्धा अरण्यक है। इसे वन की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। अरण्यक का अर्थ होता है वन, जो रहस्यवाद, नैतिक मूल्य और दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित है। ओके, अरण्यक हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट है उपनिषद। वेरी इंपॉर्टेंट उपनिषद। इसमें से एक आधा क्वेश्चन तो एसएससी हर 1-2 सालों में दे ही देती है। ठीक है, उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ है किसी के समीप अध्ययन हेतु बैठना। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी के समीप अध्ययन हेतु बैठना। इन्हें वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ वेदों का अंत है। इसे वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ वेदों का अंत है।
क्योंकि ये वैदिक अवधि के अंतिम चरण को निरूपित करते हैं और वेदों के परम उद्देश्य को व्यक्त करते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ ये याद करना है कि उपनिषद को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ वेदों का अंत है। ठीक है, और इसका उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है किसी के समीप अध्ययन हेतु बैठना। ठीक है, और इसकी संख्या 108 है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। ये मुख्यतः आत्मा, परमात्मा और मोक्ष का वर्णन करते हैं। ये मुख्यतः आत्मा, परमात्मा और मोक्ष का वर्णन करते हैं। हमने उपनिषद, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है किसी के समीप अध्ययन हेतु बैठना। इसे वेदांत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वेदों का अंत। और उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। ये मुख्यतः आत्मा, परमात्मा और मोक्ष का वर्णन करते हैं। हो गया हमारा उपनिषद। तो सेकंड और आखिरी है हमारा। तो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं अब वेदांग। ठीक है, हमने पहले वेदांत पढ़ा था, अब हम वेदांग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेदों को समझने के लिए वेदांग को महत्वपूर्ण माना गया है। वेदों को समझने के लिए वेदांग को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, लेकिन वैदिक साहित्य में इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। वेदों को समझने के लिए वेदांग को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन वैदिक साहित्य में इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। और वेदांग की संख्या है 6। ठीक है बच्चों, वेदों को समझने के लिए वेदांग को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन इसे वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं किया गया है। और वेदांग की संख्या है 6। तो फर्स्ट है शिक्षा, सेकंड छंद, थर्ड व्याकरण, फोर्थ निरुक्त, फिफ्थ ज्योतिष और सिक्स्थ है कल्प। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। ठीक है बच्चों, जो शिक्षा है उसका जो है हमें उच्चारण। ठीक है, उच्चारण, शिक्षा का संबंध किससे है? उच्चारण से। छंद का पद्य से। पीगल ने छंद शास्त्र की रचना की। व्याकरण, पन्नी ने अष्टाध्याय की रचना की। ठीक है बच्चों, व्याकरण का संबंध पन्नी के अष्टाध्याय से है। ठीक है, निरुक्त, शब्दों की व्याख्या। निरुक्त में क्या है? शब्दों की व्याख्या। यक्ष ने निरुक्त की रचना की। यक्ष ने किसकी रचना की? निरुक्त की। ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, ज्योतिष का संबंध ज्योतिष शास्त्र से है। वेदांग ज्योतिष पर कोई अभिलेख नहीं है। ओके, वेदांग ज्योतिष पर कोई अभिलेख नहीं है। कल्प का संबंध किससे है? बलिदान संबंधी रीतियों से। कल्प का संबंध किससे है? बलिदान संबंधी रीतियों से। कल्प का संबंध बलिदान संबंधी रीतियों से। तो बच्चों, अब हमने पढ़ लिया ब्राह्मण के बारे में, हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें हमने याद रखना है कि शतपथ ब्राह्मण सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। और हमने आरण्यक पढ़ा था। आरण्यक का शाब्दिक अर्थ वन है। इसे वन की पुस्तक के रूप में भी माना जाता है। और इसका हमने ये ध्यान रखना है कि वृद्धारण्यक सबसे प्रसिद्ध आरण्यक है। ठीक है बच्चों, हमने उपनिषद पढ़ लिया। ठीक है, उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वेदों का अंत। इसकी संख्या 108 है। ये आत्मा, परमात्मा और मोक्ष का वर्णन करते हैं। तो नेक्स्ट हमने पढ़ लिया वेदांग। ठीक है, वेदों को समझने के लिए वेदांग महत्वपूर्ण है। ये 6 होते हैं: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना और मुझे आगे फॉलो करना और सपोर्ट करना। और प्लीज इसके नोट्स बना लेना, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में आपको जरूरत पड़ सके, ताकि आप रीडिंग करते रहो। ठीक है ना, जब एग्जाम आने लगे और 10 to 15 टाइम भी आप रीडिंग करोगे तो आपको सच्ची में आपका पेपर क्लियर हो सकता है। अगर आप करोगे, एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो बच्चों, पढ़ते रहो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।